नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टेनो हिंदी की जो बेसिक क्लासेज हैं उसका फर्स्ट लेसन कर रहे हैं। तो देखिए हम इसको किस प्रकार करते हैं। तो देखिए, जैसे आपने इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत करी थी तो यहाँ से करी थी ABCD, है ना। और ऐसे ही भाई क्या था, आपने जब हिंदी लैंग्वेज की शुरुआत करी थी तो यहाँ से करी थी क ख ग घ। तो इसी प्रकार क्या होता है जी, स्टेनो सीखने के लिए भी हमारी क्या होती है, कुछ ज्यामितीय रेखाएं आधार होती हैं, बेस होती हैं, जिस प्रकार ये उनको सीखने का, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का बेस था। तो जैसे कि देखिए, ये हमारी क्या होती हैं, ज्यामितीय रेखाएं होती हैं ऐसे। जहाँ से हमारी क्या बनेगी, व्यंजन रेखाएं बनेगी ऐसे। और आप इस चित्र में देख भी रहे होंगे आशुलिपि व्यंजन माला। आशुलिपि में व्यंजनों को प्रकट करने के लिए ज्यामितीय रेखा गणितीय प्रारूप आउटलाइन अपनाए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ऐसी बनेगी और ऐसे बनेगी। इन रेखाओं को हम बोलते हैं भाई सरल रेखाएं। क्या बोलते हैं? सरल रेखाएं। और इन रेखाओं को बोलते हैं हम वक्र रेखाएं। ठीक है। जिस प्रकार एक चीज देखिए आप, यहाँ वक्र रेखाएं हमारी कौन सी रेखाएं होती हैं? वक्र रेखाएं हमारी वे रेखाएं होती हैं जो बीच में से क्या होती है, मुड़ी होती हैं। ठीक है। ऐसे देखिए, ये मुड़गी ऐसे। और सरल रेखाएं क्या होती हैं हमारी, जो बीच में से क्या होती हैं, सीधी होती हैं। जैसे ये रेखा है ना हमारी, यहाँ से देखो आप, तो हमारी क्या हो जाएगी, सरल रेखाएं। इसके साथ ही हम इन रेखाओं को तीन प्रकार से लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हिंदी में हम ऐसे लाइन को टच करते हुए लिखते हैं, जैसे कि काम लिख दिया ऐसे, राम लिख दिया। ये लाइन को टच करते हुए हम इनको लिखते हैं, जैसे कि लाइन के बिल्कुल नीचे। तो इसी प्रकार शॉर्ट हैंड में भी हम इन रेखाओं को, वक्र रेखाओं को और सरल रेखाओं को तीन प्रकार से लिख सकते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा अधोमुखी। ठीक है। इंग्लिश में बोल सकते हैं हम इनको डाउनवर्ड। जो रेखाएं हमारी ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम ये ले लेते हैं, ये रेखा ले लेते हैं, ये रेखा ले लेते हैं। जो रेखाएं हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, अधोमुखी। एरो से हम इसको समझ सकते हैं। नंबर 2 पे आता है जी आपका ऊर्ध्वमुखी। इसको बोलते हैं हम अपवर्ड। जो रेखाएं हमारी क्या होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती हैं, जैसे ये नीचे से हमारी ऊपर की ओर गया, एरो से हम समझ सकते हैं, ये हो गया और आपका क्या हो गया, ये हो गया। ऐसी हमारी ये रेखाएं। ठीक है। उसके बाद आता है जी तीसरे नंबर पे हमारे, जिस तीसरे प्रकार से हम लिखते हैं समतल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। वे रेखाएं जिनको हम बिल्कुल लाइन पर लिखते हैं, जैसे कि हमने ऐसी कोई रेखाएं लिख दी, ऐसी लिख दी और ऐसी लिख दी, ये हमारी क्या हो जाती हैं, हॉरिजॉन्टल या समतल व्यंजन रेखाएं। हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आती है जी स्टेनो की बारी। तो हम भाई क्या करते हैं, विशिष्ट आशुलिपि की सहायता से स्टेनो सीखेंगे। ठीक है। विशिष्ट आशुलिपि में जी आपके कुल 33 व्यंजन होते हैं। अभी 33 व्यंजन में हमारे पास पहले आता है जी कुवर्ग। क्या आता है? कुवर्ग। कुवर्ग जैसे ये मैंने बताया था ना, ये हमारी ज्यामितीय रेखाएं थी ऐसे ऐसे। तो यहां से हमारा क्या बनता है जी, कुवर्ग।
जो हमारी ये रेखा होती है ना, ये रेखा देखो, ये यहाँ से हमारा कुवर्ग बनेगा। कुवर्ग व्यंजन हमारा क्या होता है भाई, समतल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, बिल्कुल लाइन पर इसको हम लिखते हैं। जैसे आपके ये दिख भी रहा होगा ऐसे। पहले हम क्या करते हैं, कै व्यंजन को लिखते हैं, ये ऐसा देखिए, ऐसा। अगर हम इसको बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं ना तो हमारे अड़ का व्यंजन होता है, हम इसको कै लिखते हैं। अगर इसी अड़ के व्यंजन में हम क्या कर देते हैं, कट लगा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, ख व्यंजन होता है। अगर इसी जैसे हमने कै व्यंजन को लिखा था ना, अगर इसको डायरेक्ट कर देते हैं कै व्यंजन को ही, तो हम इसे ग व्यंजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग। और इसे ही हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट करके कट कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, घ व्यंजन हो जाता है। ठीक है, घर वाला। तो ये क्या हमारा होता है, समतल। और एक चीज़ ध्यान रखनी, ये आपकी क्या होती है, बाएं से दाएं तरफ लिखे जाते हैं। जो आपका बायां होता है ना, बाईं साइड से, ये क्या हो जाती है, दायां साइड या दाईं साइड लिखी जाती हैं। उसके बाद आता है जी आपका चुवर्ग। क्या आता है, चुवर्ग। चुवर्ग क्या होता है आपका, अधोमुखी व्यंजन होता है। क्या होता है, अधोमुखी व्यंजन। ये रे आपका डाउनवर्ड। इसमें क्या होता है जी, च होता है, छ होता है, ज होता है और झ होता है। एक बार हम ये वक्र रेखाओं का दोबारा फिर एक बार चित्र बना लेते हैं। ठीक है, जो हमारा जो चुवर्ग व्यंजन बने ना भाई, यहाँ से बने हैं, ये 60 डिग्री के कोण से बनता है आपका, 60 डिग्री से। यहाँ से देखिए, च, छ, ज, झ। तो आप ये एक व्यंजन देख रहे होंगे, आप ये देखिए, ये हमारा क्या होता है भाई, पंचम व्यंजन होता है। जो हमारा ज बनता है, ये कहाँ से बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा, डार्क होता है बिल्कुल ऐसे। तो क्या बन जाता है आपका, ज। ये नीचे उर्दू फारसी के जो आपके शब्द होते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या बन जाएगा, ज। यहाँ से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जी आपका त्वर्ग। त्वर्ग भी आपका क्या होता है भाई, अधोमुखी व्यंजन होता है। क्या होता है, अधोमुखी व्यंजन। त्वर्ग में क्या होता है भाई आपका, त, थ, द, ध। तो यहाँ से बनेगा आपका त्वर्ग। देखिए ऐसे चाप की तरह ऐसे, ये आपका क्या बन जाएगा, त्वर्ग। ये आपका देखिए ऐसे बनेगा भाई त्वर्ग, ये रहा। ठीक है, ये भी क्या आपका अधोमुखी। त, थ, द, ध। इसके भी क्या है, पहले दो व्यंजन हल्के हैं, बाद के दो व्यंजन क्या है, इसमें डार्क हैं। उसके बाद आता है जी आपका टवर्ग। टवर्ग भी क्या होता है जी आपका, अधोमुखी व्यंजन होता है इसमें। ये रहा, ट, ठ, ड, ढ। अब ये टवर्ग आपका यहाँ से बने हुए, ये देखो टवर्ग। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री से बनेगा, ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, इसके बाद क्या आता है जी आपका पवर्ग। पुवर्ग भी क्या होता है भाई आपका, क्या होता है, अधोमुखी व्यंजन होता है। इसमें क्या होता है आपका, प, फ, ब, भ। ये पुवर्ग आपके दो व्यंजन तो आपके यहाँ से बनते हैं भाई, 125 डिग्री के कोण से बनेंगे आपके। जैसे कि देखो ये प, फ में क्या करेंगे, कट करेंगे, ब डार्क हो जाएगा आपका, बिल्कुल ये स्ट्रेट है, सीधा है, भ ऐसे। ठीक है, तो उसके बाद आता है जी हमारा, ये देखिए अतंस्थ। इसमें क्या आता है आपका, ये होता है भी ऊर्ध्वमुखी।
इसमें क्या आता है आपका य र ल व ड अढ़। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका य रे व ल अढ़। एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका ये बन रहे हैं ना, ऐसे देखो ये